आसान बना लें इस बात को कि जो दहशतगर्द मुल्क दुश्मन है उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सब का एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज़ है। सिर्फ इतनी बात है कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका ख़ात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों से बात नहीं होगी, इनका सफाया किया जाएगा, दहशतगर्दी का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा जो पाकिस्तान के आइन और परचम को मानते हैं उनसे बातचीत वक्त की जरूरत है। दहशतगर्दों से तो बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। खारजियों और घुसपैठियों ने बलूचिस्तान में नापाक स्कीम बनाई, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। कोयटा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर CPEC और पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया है। बिलावल ने बिजली सस्ती करने के मरीम नवाज के फैसले को 2022 में पेट्रोल सस्ता करने के बानी PTI के फैसले जैसा करार दे दिया। कहा पेट्रोल 20 रुपए लीटर सस्ता करने के बानी PTI के एक गलत फैसले की कीमत अवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रही है। बानी PTI को लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का खौफ था, मरीम नवाज को क्या खौफ है? अब ना तो लॉन्ग मार्च है ना ही अदम एतमाद। ये फैसला समझ से बालातर है। अगर आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम ज्यादा बेहतर है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब से मिलें, सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लें। विफाक को भी बात की पेशकश, कहा अगर विफाक कायल कर दे तो सिंध में भी उनके तरीके पर अमल करेंगे, लेकिन अगर विफाक का मंसूबा मुतनाज़ हुआ तो वो सिंध के प्रोग्राम का साथ दे। विफाक और सूबा मिलकर चलेगा तो आवाम का फायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अगली गर्मियों में भी पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ देने का इशारा। काबीना इजलास से खिताब में कहा रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है, जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुकाबलेबाजी की गई। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। पंजाब के हर शहरी के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिजली के बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का विजन है, क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, रिलीफ की मद में उन्होंने बहुत मदद की। दूसरे लोग मंसूबा बना रहे होते हैं और हम आगे बढ़कर काम कर जाते हैं। मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत आज 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रही है। तवानाई का बहरान है, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। एवरेज सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। सिंध मॉनसून सिस्टम की लपेट में, समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने आज रात या कल सुबह सिंध की साहिली पट्टी तक समुद्री तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बदीन में मुसलसल तीसरे रोज वक्फे वक्फे से बारिश, घरों में पानी दाखिल हो गया। नौशेरो फेरोज में मुसलसल तुग़यानी से पानी आबादियों और खेतों में दाखिल। मुतासरीन की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिली। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मीरपुर खास के ग्रिड स्टेशन में भी बारिश का पानी दाखिल। ठट्ठा के बरसाती नाले में निकासी न होने से शाहरा ज़ेर-ए-आब आ गई। जामशोरों में 20 गाँव ज़ेर-ए-आब। टंडवाला यार में कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। उमरकोट में मिर्च कपास की तैयार फसलें बुरी तरह मुतासिर। शहरी बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर ख़ैमे लगाकर रहने पर मजबूर। थर और हैदराबाद में भी बारिश। झोंपड़ियों में बसने वाले थरीबासी शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, गोजरा, चीचावतनी और हाफिजाबाद में गली मोहल्लों में पानी ही पानी। जेहलम में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। बरसाती नाले पर पुल न होने के बायस मरीज को चारपाई पर उठाकर मरकज़ सेहत मुंतकिल करना पड़ा। मुख्तलिफ मज़ावाती इलाकों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। मानसेहरा में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला महांडरी बाजार में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद अस्तोर में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकुरम चलासा गिलगित सेक्शन 4 मकामात पर बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। दियामिर में नाले में डूबकर नौजवान जाँ बहक। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश, देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शराह बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग से 3 मकामात पर बंद, बागीचा के मुकाम पर पत्थर लगने से 3 सयाह जख्मी हो गए। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में सैलाबी रेले से अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। शाहराह नीलम लैंडस्लाइडिंग के बायस बांडी के मुकाम से बंद। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल नहीं किया गया। हेड कोच जेसन गिल्स्पी का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ वक्त गुजारें। स्पिनर अबरार अहमद स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश के बाइस मनसूख। टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली सरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासर किया। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडाउमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा कि ये काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। CPO रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर का रात गए। अडियाला जेल का दौरा। बानी PTI की बैरक पर मामूर जेल अमले से बातचीत। जेल हुकाम से कैदियों जेर समात मुकदमात, जेल में इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फोन सर्विस और दीगर आलात से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली। अडियाला जेल में 3 नए अफसरान की तैनाती। अली अमीशा एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात। आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में नाअहली पर अपील की जल्द समाअत की दरखास्त में कहा गया है कि सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर ना करने के गलत इल्ज़ाम पर नाअहली का रेफरेंस भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबाई असम्बली से मंजूर करदा करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूतों की कमी थी। बानी PTI की उम्र 71 साल है। उन्हें सेहत के खतरात का सामना है। उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी PTI की जबरी हिरासत की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। बानी PTI के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल। बानी PTI को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजूद उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पिटिशंस में बानी PTI पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हिरासा करने के इल्जाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं।
चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानवी अखबार के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आईन व कानून की खिलाफ वर्जी की। अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंदे सिलासिल हैं। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने कहा कि इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहक़ीक़ात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। बानी पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत पीटीआई पर दहशतगर्दी का इल्जाम ये कहकर लगाती है कि अफगानिस्तान से लोगों को बुलाकर पाकिस्तान में बसाया गया। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने सवाल उठाया कि क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पीटीआई करवा रही है? कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा जरूर होगा। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी के रूपोश रहनुमा बाहर आए तो उठा लिए जाएंगे। रूपोश रहनुमा अभी बाहर ना निकलें। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी धरना। चेयरमैन कामा कमेटी सनत व पैदावार हफीजुद्दीन की मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत और ताउन की यकीन दहानी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद में बदस्तूर रेड जोन जाने वाले रास्तों की बंदिश, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, शहरी परेशान। ताजिरों के लिए हड़ताल करना आसान नहीं। जमात इस्लामी के कारकुन ताजिरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो बिल में 25 रुपये फ़ी यूनिट कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मुराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं कि टैक्स दो। पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी आवाम की खूनरेज़ी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों के चैनल्स मौजूद हैं। इन चैनल्स पर दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद का अफगानिस्तान के साथ तबादला किया जाता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत का कहना है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया। अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों की भी तरदीद करते हैं। लापता जाहिर किए जाने वाले अफराद बलूचिस्तान में हमलों में मुलविस पाए गए। कलअदम तंजीम BLA की जानिब से लापता करार दिया गया तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला वल्द मौला बख्श बेला खुदकुश हम धमाके में मुलविस निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था और उसे लापता करार देकर FIR दर्ज कराई गई थी। इससे पहले गवादर में दहशतगर्द हमले में मुलविस करीम जान भी लापता अफराद में जाहिर किए गए थे। तुर्बत का रिहायशी दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच 25 मई 2022 को लापता बताया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया था। मुल्क भर में इस्लामी बैंकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि कन्वेंशनल बैंकों से कर्ज पर 20% शरह सूद चार्ज किया जाता है, जबकि इस्लामी बैंक कर्ज लेने पर 25 से 30% की शरह से सूद लेते हैं। आवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कायमा कमेटी खजाना ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली।
अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम एहसन शाह की दौरान हिरासत हलाकत के बाद उसकी ऑडियो सामने आ गई। जेल से मुलजमान को मिलने वाली हफ्तावार टेलीफोन कॉल की सहूलत पर एहसन शाह ने अपनी दोस्त को बताया कि वो 1 माह के अंदर मुल्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने गिरफ्तार करने वाले का काम करके जाएगा। दूसरी तरफ खातून ने पूछा कि वो कौन है। इस पर एहसन शाह ने बताया कि वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह की ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा, जबकि ऑडियो में जिस अफसर को मारने की बात की गई है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर शकील भट्ट हैं। एहसन शाह को टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। इसी हिरासत के दौरान पुलिस से मुबैना मुकाबले में मारा गया था। एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां के दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज़ डॉक्टर्स, नर्सेस और अस्पताल के तिब्बी अमले ने दी। तजवीज़ देने वाले चंद डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क कंपनीज की मिली भगत से ये काम करते हैं। कमीशन लेकर डब्बे का दूध तजवीज़ करते हैं। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का तकरीर में इंकिशाफ। कहा, माँ का दूध बेहतरीन कुदरती मुदाफ़त देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में ज़हनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डब्बे का दूध बच्चों की सेहत तबाह कर रहा है। बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता सर्वे में 50%, हालिया सर्वे में 58% ने गुज़श्ता 1 साल में किसी की नौकरी ना जाने का कहा। रोजगार खोने वालों की शरह में 8% कमी 50% से 42% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इस्तेहकाम आया। गुज़श्ता सर्वे की तरह मौजूद सर्वे में भी 15% पाकिस्तानी रोजगार ना खोने के हवाले से पुरएतमाद, अलबत्ता 85% अफराद बेरोजगारी के खौफ का इजहार करते नजर आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। तमाम सियासतदानों को मिलकर माशी बहरान से निमटने के लिए काम करना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हम जब मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे होते हैं, बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते हैं, जब गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ आते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म ग्लास वर्कर के जरिए कराची के स्कूल्स में आगही मुहिम जारी। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत तलबा और तालिबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ पस पर्दा मनाजिर भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि अगर दिल लगाकर फिल्म बनाई जाएं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी। तलबा कहते हैं एनिमेशन शौक के तौर पर ठीक है, मगर इसे बतौर करियर मुंतखब करना मुश्किल है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। इस्लामी जिहाद अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनियों के घरों को भी आग लगा दी गई। गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरकों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गजा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर इसराइली फायरिंग के बाद इमदादी तंजीम ने काम रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा सरहदी बाढ़ अबूर कर ली। मुजाहिरीन का कहना था नेतन्याहू हमारे बच्चों को नहीं बचा रहा, हम खुद बचाएंगे। भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी बारिशों से तबाही, 18,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। 3 रोज में 35 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट। तूफान सांसान जो जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया, 3 अफराद हलाक, 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। यमन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से 13 अफराद हलाक, कई गाड़ियां और सड़कें बह गईं, 3 डैम टूट गए। हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी और 1 फिजियो ने यूरोप में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का इल्जाम। राना मुजाहिद का कहना है कि खिलाड़ियों की यूरोप में सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त की बात इत्तला मिलने पर कही थी। सबूत मिलेंगे वो भी पेश कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क सियासी पनाह का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खिलाड़ियों के जराये का कहना है कि सियासी पनाह नहीं ली और ना ही दरख्वास्त दी। यूरोप में लीग खेल रहे हैं, कोई दूसरी मुलाजमत नहीं कर रहे। फेडरेशन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अदम दस्तियाबी से आगाह कर दिया था।
और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। माइकल जैक्सन के गाने आज भी मद्दाहों को याद।